हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन के बारे में कि वो आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे भी आपका स्टार साइन हो, उनके साथ कैसा भी कनेक्शन हो आपका, ये कैसी ये हर एक के लिए रीडिंग होगी। ठीक है, और आप साथ रहते हो, दूर रहते हो, कैसी भी सिचुएशन हो, देख सकते हैं आप ये रीडिंग। सो यहाँ पर हम दो ऑप्शंस रखेंगे, एक स्टार है और एक मून है। ठीक है, अब आपने इन दोनों में से एक ऑप्शन पिक करनी है, जो भी आपका मन करेगा। यहाँ पर नंबर 1 ऑप्शन है, A to M अल्फ़ाबेट्स हैं और विद द नंबर 1 ऑप्शन, और यहाँ पर है N to Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन। तो आपने एक ऑप्शन पिक करनी है, जो सा मर्जी आप पिक कर लें, नंबर 1 नंबर 2 करके, ABC करके अपने नाम इनिशियल के हिसाब से, या उनके नाम इनिशियल के हिसाब से, या स्टार और मून करके, कुछ भी आप पिक कर सकते हैं। एक आपने करना है। सो उतनी देर में मैं फाइल बना लेती हूँ, जितनी देर में आप सेलेक्ट करेंगे। सवाल है कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। Okay, so here we are. जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड रह के सुनिएगा। जितनी भी एनर्जीज रेजोनेट करें उतनी रख लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसे छोड़ दीजिएगा। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी 2 ऑप्शंस हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने नंबर 1 ऑप्शन पिक किया था, थैंक यू सो मच। ओके जी, हेलो जी, नंबर 1 A to M के साथ नंबर 1। सो लेट्स सी कि आप लोगों की जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दें। जो लोग टिकटॉक से देख रहे हैं वो उनको यहाँ सामने स्क्रीन पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लिखा नज़र आ रहा होगा। आप चाहें तो उसे फॉलो करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा रीडिंग्स मिल सकती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल सकता है और स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओपन माइंड रख के सुने। 2 of Wands, Hierophant, the Chariot and 6 of Swords। सो आपके पर्सन पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ ना, पार्टनरशिप चाहते हैं। हो सकते हैं इनके पास चॉइसेस हों, मगर चॉइसेस अगर हैं भी तो आप बेस्ट चॉइस लगते हो, आप इम्पोर्टेंट चॉइस लगते हो, आप खास हो। ठीक है, और अगर ख़ास तौर पे अगर आप इनसे थोड़े दूर रहते हो तो फिर तो आप वो सोने, वो होता है ना, हर सुनहरी चीज़ सोना लग रही होती है, तो फिर आप सोना दिख रहे हो। अब डिपेंड करता है कि आप सोना हो कि नहीं हो, मगर इनको आप ख़ास लग रहे हो, आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, सेक्सुअल हैं, और आपके साथ इंटीमेट करने की भी ख्वाहिश हो सकती है। इस तरह की भी इनकी एनर्जी है। ठीक है, सो समहाउ आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं अपने अंदाज में, ये नहीं कि आपके अंदाज में, या आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, आपके ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। आपके साथ कमिटमेंट करना, रिलेशन में आना, मैरिज करना, स्टेबिलिटी लाना। ठीक है, रवायती अंदाज में कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये बात इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके साथ रिलेशन में रहकर डोमिनेट करना, अपनी मर्जी चलाना।
इनका दिल यही है कि अपनी मर्जी चलाएं, आपके साथ फिजिकल होने की बहुत शदीद इनकी ख्वाहिश है, ठीक है। कि वो तो लेट नाइट थॉट्स वाली एनर्जी आ गई है कि इनकी बहुत शदीद ख्वाहिश है आपके साथ इंटीमेट करने की, सेक्सुअल होने की, और आपसे अप्रिसिएशन लेने की, कि आप इनको बहुत सराहो, पसंद करो, इनको अप्रिशिएट करो। और अगर आप लोगों के रिलेशन में मसले मसाइल हैं तो ये चाहेंगे कि ये मसले मसाइल जो हैं ये खुद ही हल करेंगे। तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनको कमिटमेंट दो, आप इनके साथ मैरिज करो, आप इनके साथ पार्टनरशिप बनाओ, आप इनके साथ रिलेशनशिप बनाओ, आप इनके साथ स्टेबलाइज्ड हो, आप इनके साथ जुड़ कर रहो, चाहे कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मगर आप इनके साथ ट्रेंडी रहो। ये लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये बात का आपको बाकायदा तौर पर ख्याल रहे। आपके साथ ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जो है इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करो, लोगों से झगड़ो, लड़ो, ठीक है। आप फाइट करो और पैशनेट रहो, एक्साइटेड रहो और डोमिनेट करो, ठीक है। जो भी आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनके ऊपर डोमिनेट करो, इनकी खातिर, इनके लिए, और इनको जी जान से पसंद करो, सराहो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना है। बट पता नहीं क्यों, या तो अगर ये बैरून मुल्क रहते हैं या आप बैरून मुल्क रहते हो तो फिर ये चाहते हैं कि फिर वहीं पे मूव कर जाओ, ठीक है। और या आप कारोबार कहीं अलग से करते हो या ये अलग से करते हैं तो फिर ये इनकी यही सोच है कि फिर आगे मूव करें। पर ये टेंशन फ्री होना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशन, स्ट्रगल और फाइटिंग ये कुछ ना करो, ठीक है। सो देखते हैं why there is Two of Wands. बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और आपसे चाहते हैं कि आप बोल्डली इस कनेक्शन में एक्ट करो, बोल्डली, ठीक है, और फ्रीडम के साथ एक्ट करो, और इनको पीछा करो, इनका फॉलो करो, इनको सराहो, इनको आपसे अप्रिसिएशन चाहते हैं। पता नहीं आपने अप्रिसिएट नहीं किया इनको, ये क्या बात है। मगर ये चाहते हैं कि आप बोल्ड और डेयरिंग एक्शन लो ना इनके लिए। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि फ्रेंडली रहो और कॉन्फिडेंट रहो, ब्लंट रहो। व्हाई देयर इज द हायरफेंट। कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज और कमिटमेंट चाहते हैं कि आप स्टेबिलिटी भी लाओ, कमिटमेंट दो, मैरिज करो, और वही ख़ानदान परिवार का ख्याल रखो, जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी, फाइनेंसेस मेंटेन करो, ठीक है। प्रोडक्टिव रहो इस कनेक्शन में। बट अगर आपकी शादी कहीं और हुई है, इनकी शादी कहीं और हो गई है, फिर ये चाहेंगे कि आप अपनी शादी को निभाते रहो, फिर यही चाहेंगे, फिर कहेंगे आप अपनी शादी को निभाते रहो और इनके साथ भी फिजिकल हो जाओ, या इनके साथ भी पैशनेट एक्टिविटीज़ करो, इनके साथ भी रहो, गुड टाइम स्पेंड करो और फिर निकल लो। फिर इनकी ये चाहत होगी। व्हाई देयर इज द चैरियट। सो क्लैरिटी भी चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्लैरिटी आपसे, कि आप खुल के बात करो, क्लैरिटी लेकर आओ, ठीक है। फोकस क्लियर रखो। डेथ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत लंबा रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये ऐसा रिलेशन है जिसमें ये आपसे एनर्जीज बहुत सारी चाहते हैं, मगर ये पता नहीं क्यों ऐसा है कि जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, ये उस चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, या फिर ये फिर आपसे मिलके कनेक्शन में आके कुछ अर्सा रहकर फिर निकल जाना चाहते हैं। हर डिपेंड करता है कि ये निकलना क्यों चाहते हैं। इनका लव ट्रायंगल है, इस वजह से निकलना चाहते हैं, या फिर ये आप या ये बैरून मुल्क रहते हो, जॉब इश्यूज़ हैं, कोई वजह है जिसकी वजह से भी ये चाहेंगे कि थोड़ा सा चेंज लाया जाए या मूव ऑन कर दिया जाए, ठीक है। तो वाई देयर इज 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन, लेट मी सी। या जो भी स्टक सिचुएशंस हैं इस रिलेशन में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ट्रिकी सिचुएशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड, या लोग ऐसे झगड़ालू हैं, चाहेंगे उनसे ही ना दूर हट जाए, उनसे निकल जाए। फिर ये हो सकता है पार्टनरशिप ही चाहते हैं आपसे। हो सकता है इस कनेक्शन में लव ट्रायंगल हो।
सो ऑल टुगेदर ये चाहते हैं कि क्लैरिटी आनी चाहिए आप में, कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएं आप में ना। सो आगे देखते हैं इनकी लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स, तो इनको हर तरह के आंसर्स नहीं हैं, हर तरह की इनके पास क्लैरिटी नहीं है। खासतौर पर अगर चॉइस मेकिंग करनी पड़े, इनको नहीं पता कि किसको चूज़ करना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए या क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए, कैसे एक्ट करें। इसीलिए शायद चाहते हैं कि आप ही लीड करो, आप ही सब कुछ कंट्रोल में लाओ और आप ही सब चीज़ों को हल करो। मगर ओवरऑल इनका यही है कि आप अचीवर बनो, आप विनर बनो, आपको लूज़र नहीं देखना चाहते। आई एम सॉरी, दे फील सॉरी, यू आर रॉन्ग, इनको लगता है आप गलत हो। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक, सो ये स्नीक्ड हैं, अवॉइड करते हैं आपको कुछ बातों में आपसे झूठ बोलते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो, आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो। और आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। तो ये ऑफ कोर्स इस रिलेशन में ना ऐसे है कि ट्रिकी लोग या ट्रिकी सिचुएशंस हुई हैं, किसी किस्म की पहले लड़ाई झगड़ा या मेसी कोई कंडीशन बनी है और ये चाहते हैं कि उसमें से निकला जाए। ठीक है, उसमें से ये चाहेंगे कि आप निकलो। और अगर आप इन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, इन्हीं के साथ ट्रिकी होते हो, इन्हीं के साथ डिसेप्टिव होते हो, तो फिर ये चाहेंगे कि आप इनसे फिर थोड़ा सा मतलब बस ये टेंशन फ्री होना चाहते हैं कि टेंशन ना हो, तुम चिक चिक ना करो, तुम लड़ो झगड़ो नहीं, तुम इनके साथ झूठ ना बोलो, ट्रिक्स ना लगाओ। हालांकि ये बहुत सी बातें आपसे छुपा रहे हैं, बहुत सी बातों में अवॉइडेंस है और ज़रा रिलैक्स करना चाहते हैं। सो ये ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जीज़ हैं। होपफुली आपको रेजोनेट करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 N2Z के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या ये जिन लोगों ने मून सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग टिकटॉक से देख रहे हैं उनको स्क्रीन पे मेरे चैनल का नाम लिखा भी नज़र आ रहा होगा, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको डिटेल में मज़ीद रीडिंग्स मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल है। और अगर आप ऐसा पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप भी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट आई एम नॉट ऑफरिंग फ्री रीडिंग्स, ये बात जहन में रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओपन माइंड रह के सुनिए आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords and 10 of wands। ये चाहते हैं बर्दाश्त करो, ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, अंडरस्टैंड करो इनकी सिचुएशन को, इनको ऑलवेज वेलकम करो। ठीक है, आपके साथ घूमना फिरना, अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड बनाना, आपकी और इनकी फैमिली एक है तो फिर मिलजुल के फैमिली की शेयरिंग करना, ये चीज़ें तो चाहते हैं। मगर ये चाहते हैं कि आप बर्दाश्त करो, आप प्रॉब्लम्स को सफ़र करने वाले बनो, मतलब कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा हो। इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप लोगों की कास्ट कल्चर सिस्टम में डिफरेंसेस हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंसेस हैं, या आपके रिलीजन में डिफरेंसेस हैं, या एक मैरिड है एक अनमेरिड है, या एज डिफरेंसेस हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं, स्टेटस डिफरेंसेस हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये चाहते हैं कि इनको समझते हुए आप जो है ना केमिस्ट्री क्रिएट करो इनके साथ, और ज़बरदस्ती ना दो, इनको प्रेशर ना लगाओ, इनको मजबूर ना करो, इनके पीछे धोड़े ना लगाओ, इनको तंग ना करो। ठीक है, तो सेल्फ कंट्रोल करना आपके लिए, और धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। और ये ऐसे है जैसे कि इन्हें लगता है कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको सारे, अब लड़ाई झगड़े में इन्होंने आप हिस्सा लिया था या आपने लिया था, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप आए थे, या बातचीत बंद हुई थी, या कोई भी स्ट्रेसी सिचुएशन हुई थी, ये चाहते हैं बस आपको बर्दाश्त करना। ये पूरी स्प्रेड ही ऐसी है कि आपको स्ट्रगल करनी है, आप ही को हर बर्डन बर्दाश्त करना है, आप ही को इस हद को बर्दाश्त करना है। ठीक है, और आप ही को बस भी करना है, टेंशन को बस करना है। आई डोंट नो कि आप बहुत ज़्यादा इनके सर पे सवार हो रहे थे, या इनको ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है आपसे, इनको कोई डिमांड्स नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, मगर ये आपके साथ ज़्यादा शायद कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं करना चाहते। हालांकि इनको लगता है कि आप और ये ट्विन हैं। ठीक है, या इनको लगता है कि आप और ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ महसूस होती है। सो लेट्स सी
Group number 2, person of interest. Why there is temperance? Why there is temperance? Why there is temperance? स्टॉक सर्च ना, शायद आपने इनकी बहुत जासूसियाँ की हैं, इनको बहुत इंक्वायर किया है, इनके पीछे बहुत भागे हो। बहरहाल यहाँ पर बेचैनियाँ हैं, तो ये चाहते हैं कि ये जो बेचैनी है, इसको, ये जो क्यूरोसिटी है आपके अंदर जन्म लेती है, इसको होल्ड कर लो। और ये अगर आप गॉसिप्स वगैरह इनके ऊपर करते हो तो ये चाहते हैं कि उस पर भी आप होल्ड कर लो, अब ये चीज़ें करना बंद कर दो, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, भाई देयर इज, बस ये चाहते हैं हालात और वक्त के साथ चलने की कोशिश करो, जल्दबाजी अच्छी नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, भाई देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, भाई देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। चाहेंगे कि खुशबाश रहें आपने टेंशन देखी है, आप ब्लॉक्ड रहे हो और कम्युनिकेशन भी खुल के नहीं हो पाई है आप लोगों की काफ़ी अर्से से, तो ये चाहेंगे बस आप ना अब थोड़ा सा खुशबाश रहें, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहें, मगन रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को। अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप नो कांटेक्ट में हो इनके साथ, फिर चाहेंगे कि आप शादी कर लें कहीं भी। आप इनके नीडी रहे हो तो ये नहीं चाहते कि अब आप इनकी नीड में हो, आप इनकी ख्वाहिश करते रहो, आप इनकी वजह से तरसते रहो, मरते रहो, तकलीफ़ महसूस करो, ये कुछ ऐसा नहीं चाहते हैं। बस ये चाहते हैं अब आप बस कर दो, और ये इस रिलेशनशिप में जितनी हद होनी थी हो गई है। मगर फिर भी अगर आप कैरी करना चाहते तो फिर इनका यही है कि तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो ये इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करना चाह रहे, ये नहीं चाहते कि आप वर्क करें इस रिलेशनशिप में, या फिर आई गेस कि आप कुछ काम कर रहे थे जो कि इनको नहीं पसंद और ये चाहते हैं कि आप वो काम बंद कर दें। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मगर इट सीम्स लाइक कि ये कुछ चीज़ों में आपको रोकना चाह रहे हैं। आप काफ़ी पैशनेटली इनको फॉलो करते आ रहे हो। 2 ऑफ कप्स है, सो ऑफ कोर्स ये ट्विन कनेक्शन है। आप लोगों में बहुत लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती, आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे को समझ हैं और एक दूसरे के लिए चाहत भी पैदा होती है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी आती है। एक्सक्यूज़ मी। मगर आप लोगों को यहाँ पर ऐसे है जैसे कि ये समझते हैं कि अब जल्दबाजी से काम नहीं लिया जा सकता, अब बेबी स्टेप्स ही उठाए जा सकते हैं, या सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। अब स्ट्रगल नहीं की जा सकती, मतलब रिलेशन को बनाने के लिए स्ट्रगल नहीं की जा सकती। हाँ, कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपनी चाहतों को दबाने के लिए स्ट्रगल की जा सकती है, एंड दैट्स इट। सो कुछ इसी टाइप की एनर्जी है। और अगर आपने इस रिलेशन को चलाना है तो फिर इट सीम्स के ये फिर शायद उस तरह से आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से आप अकेले इस रिलेशन को चला सकते हो। फिर तो चला लो, आप अकेले चला सकते हो, ये अकेले ही 2 पर्सन का काम कर सकते हो, एफर्ट लगा सकते हो तो लगा लो, वरना ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं इस कनेक्शन को वर्क दे पा रहे और ना ही चाह रहे हैं कि आप वर्क करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कि अगर ये आते हैं तो आप इनको वेलकम कर दें, अगर ये जाते हैं तो कहते हैं ओके सॉरी बाय, ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। मतलब आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, मगर आप पुश ना करें इनको, इस कनेक्शन को, क्योंकि इनको लगता है कि आप पुशर हो, आप पुश करते हो, आप फॉलो करते हो, आप कोशिश करते हो इस कनेक्शन को बनाने की, तो ये चीज़ें ये नहीं चाहते हैं। तो इस कनेक्शन के लिए जो भी बर्डन है, जो भी फीलिंग्स हैं, इनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, यही कुछ आपसे चाह रहे हैं। देखते हैं, आई एम अ वेरी जेलस पर्सन, वैसे इनसिक्योर पर्सन है, जेलस हैं, इनस्टेबल भी हो सकते हैं। येस, दे वांट टू बी हैप्पी, सेटिस्फाइड, खुशबाश रहना चाहते हैं, चाहे आप साथ हो या ना हो, मगर ये खुश रहना चाहते हैं और क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी इनको चाहिए, ये चीज़ है यहाँ पर। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, सो ये एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ये जो टॉक्सिक बिहेवियर्स, ये पास्ट स्टोरीज जो थी, ये ना हो तो फिर ठीक है, ओके फाइन। तो ये एक नए फ्रेश स्टार्ट की बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें अब वाइंड अप करनी पड़ेंगी, नहीं चल सकती आगे। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन। ये फ्रेश स्टार्ट से ज़्यादा इनका ये जो फ्रेश स्टार्ट है ना, ये ऐसे है कि जैसे आप लोगों की लव स्टोरी चल रही थी अब वैसे मज़ीद नहीं चल सकती।
अब कुछ तब्दीली है। और इनको लगता है कि यहाँ पे डिलेज ही हैं, यहाँ पे सब्र ही करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सी रुकावटें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बैरियर्स हैं, तो सब्र बर्दाश्त से ही चलना पड़ेगा। सो रिच आउट ऐसे है जैसे कि आप ही करोगे रिच आउट, अगर करना है तो, ठीक है। And you make me want to do bad things. Third party interferences, your toxic behaviors, toxic third love triangle involvement, ऐसा की कोई सिचुएशन हो सकती है। तो इनको ऐसा लगता है जैसे कि आप इनको मजबूर करते हो इस रिलेशन में आने के लिए, या कुछ इनकी हदों से बाहर जाके कुछ गलत करने के लिए, या फिर इस तरह से कि आपकी इनको टेम्पटेशन होने लगती है, आपकी तरफ लगन और खिंचाव होने लगता है, हालांकि ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, कि इस कनेक्शन में रहना भी नहीं चाहते और इस कनेक्शन से निकलना भी नहीं चाह रहे, मतलब कि ये फंसे हुए हैं और ना इस कनेक्शन की लज्जत को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं, ना इस कनेक्शन को पूरी तरह से कट ऑफ कर पा रहे हैं। और ये सब कुछ इस वजह से है कि यहाँ पे लव ट्राइंगल है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, थर्ड पार्टी में बच्चे, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी किस्म का गुस्सा, टॉक्सिक बिहेवियर्स, कुछ ना कुछ है। मगर मुझे लगता है आप लोग ज़्यादातर नो कांटेक्ट में हो, या फिर बनता टूटता कनेक्शन है, कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके कनेक्शन में। सो ये आपकी रीडिंग है। और मुझे लगता है आपका कॉन्फिडेंस बार बार ड्रॉप होता है, चाहते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, मगर ऑल टुगेदर ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे कुछ खास डिमांड करें। ये डिमांड आपकी अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, ये आपसे डिमांड जो है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट की हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।